ICAR PG 2024 की काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले हम माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन है यार, मुझे काउंसलिंग करवानी चाहिए या फिर काउंसलिंग नहीं करवानी चाहिए। अगर काउंसलिंग करवानी चाहिए तो किस रैंक तक काउंसलिंग करवानी चाहिए और क्या सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बनती है, कौन से रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, कंप्लीट डिस्कस आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला आपका धर्म है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको एग्री कैपिटल के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। अभी तक आपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है, वहां पे एक एक चीज के बारे में आपको अपडेट मिलती जाएगी। ठीक है, हाँ, काफी लोग फीस स्ट्रक्चर को लेके, सीट मैट्रिक्स को लेके कंफ्यूजन में, डोंट वरी, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप ज्वाइन हो जाओ, मैं शेयर कर दूंगा। चलिए, इस वीडियो में हम एक जानेंगे कि सेफेस्ट रैंक फॉर काउंसलिंग, आपकी काउंसलिंग के लिए आपकी सेफ रैंक क्या हो सकती है, सेफेस्ट रैंक फॉर सिलेक्शन, आपको किस रैंक तक काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में, किस रैंक तक आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी। हालांकि मैंने एक वीडियो बना दिया था आपके सेफेस्ट रैंक को लेके कि आप इस रैंक तक सेफ है, लेकिन फाइनली थोड़ा बहुत और मैंने करेक्शन किया है और 99% तो भरोसा कर लो, क्योंकि एग्री कैपिटल कभी गलत नहीं बताता। ठीक है, और गलत आपको इसमें भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है प्लांट बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, एक सेकंड, प्लांट बायोटेक के लिए जाओगे। जनरल कैटेगरी में बात करूं काउंसलिंग के लिए तो जनरल कैटेगरी में जिन लोगों के नंबर रैंक, इसमें पेन चेंज कर लेता हूं, 1 सेकंड, जिन लोगों का रैंक 500 तक है जनरल कैटेगरी में, उन लोगों को काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। सिलेक्शन के लिए आप 300 तक अपने आप को सेफ मानो। ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी में 550 तक आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। सिलेक्शन के लिए 350 तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, एसटी एससी कैटेगरी में अगर आपका रैंक 1000 तक है तो आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए और आप अपने आप को 600 रैंक तक सिलेक्शन के लिए सेफ मान सकते हैं। आपने पेपर दिया है और आप पीडब्ल्यूडी और अदर कैटेगरी लाइक आपका यूपीएस कैटेगरी, इन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपके चाहे कितने भी मार्क्स आए हैं, क्या भी रैंक बना है, डजंट मैटर, आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। और सिलेक्शन की यहाँ पे बता दूं पॉसिबिलिटी तो लगभग 1000-1200 रैंक तक भी सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, बट डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल रैंक क्या है। ओके, देन हम बात करते हैं प्लांट साइंस में मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट बिलोंग करने वाला ग्रुप है। ठीक है, जैसे आर्थ्रोपोडा का इंसेक्टा ग्रुप, वैसे ही जेआरएफ का ये ग्रुप मान सकते हो प्लांट साइंस। ठीक है, इंसेक्टा में जैसे भीड़ रहती है वैसी की वैसी भीड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ मैं बात करूं काउंसलिंग के लिए जनरल कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो जिन लोगों का रैंक आपका 1000 से लगाकर 1200 तक है उनको काउंसलिंग के लिए 100% जाना चाहिए। सिलेक्शन के लिए 800 रैंक आपके लिए एकदम सेफ मान सकते हो। ओबीसी के ईडब्ल्यूएस के लिए 1300 तक आपको काउंसलिंग आराम से करवानी चाहिए और आप 900 के अंडर में आपका रैंक है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद में एसटी और एससी कैटेगरी, मैं ये नहीं बोल रहा सिलेक्शन होगा, मैं बोल रहा हूं आप सिलेक्शन के लिए इस रैंक के अंडर में हो तो आप उम्मीद लगाओ खुद से। ठीक है, एसटी और एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका रैंक अगर 2000 से लगाकर 2200 भी है, आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। आपका 1800 तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। यहाँ का कोई मैं बात करूंगा ही नहीं, ये मैंने साथ में लिखी, आपको साथ साथ में क्लियर कर देता हूँ। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काउंसलिंग आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है, जिसमें आपके रैंक के अकॉर्डिंग आप कौन से कोर्स को फिल करते हो, कौन सा कॉलेज आप कहां पे फिल करते हो, ये बहुत मैटर करता है। ये चीज आपने भी सुनी है और आप जानते भी हो। अगर आपको कॉलेजों के बारे में आइडिया नहीं है, आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, हालांकि प्रोडक्ट मैंने आपको बता रखा है, फिर भी हमने मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है जिसमें बहुत बच्चों ने एनरोल किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इतना प्यार एग्री कैपिटल पर जताया है और इतने कम टाइम में इतने लोग हमारे साथ में इन्वॉल्व हुए हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। मैं आपका भरोसा बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा, एक एक चीज में मैं आपके सपोर्ट करूंगा। ठीक है, और आगे भी आपके चाहे कोई सा भी एग्जाम हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्री कैपिटल हमेशा आपके साथ में है। जिन लोगों को हमारे पर्सनल मेंटोरशिप की जरूरत है वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको गूगल मीटिंग डेली मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा आपको हर सब्जेक्ट की प्रेफरेंस सीट मिलेगी। देन उसके अलावा काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस हम आपको करके देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन आवर मेंटोरशिप प्रोग्राम। ओके, अब हम बात करते हैं फिजिकल साइंस
साइंस के लिए जिन लोगों का रैंक लगभग 500-600 तक है, उनको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। 400 तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी में 700 तक आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। आप अपने आप को 450 तक सेफ जोन में मान सकते हो। एससी एससी कैटेगरी में आपको 1000 रैंक तक भी काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए और अपने आप को 600 के रैंक तक अपने आप को सेफ मान सकते हो। 600 से 700 रैंक तक अपने आप को सिलेक्शन के लिए सेफ मान सकते हो। अब मैं बात करता हूं एंटोमोलॉजी और नेमेटोलॉजी में। अगर आपका रैंक 450 से लगाकर 500 तक है तो आपको काउंसलिंग के लिए 100% जाना चाहिए। सेफेस्ट की बात करूं, सेफेस्ट जोन आपका 350 से लगाकर 400 तक आपका है। ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो आपको 600 के समथिंग रैंक पे काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए और आपका 400 से लगाकर 450 तक आपका सेफ जोन मान सकते हो। एससी एसटी कैटेगरी में 1000 तक रैंक के लिए आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। 500 से लगाकर 600 तक आप अपने आप को सेफ जोन में शामिल कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं जिन लोगों के मार्क्स कम आए हैं, वापस से रीप्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन ने नया बैच स्टार्ट कर दिया है। जिन लोगों को लग रहा है वापस से तैयारी करनी है, वो रॉयल इंस्टीट्यूट के साथ में ज्वाइन करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट ने बेहतरीन रिजल्ट दिया है और ये फीचर आपको मिलने वाले हैं, ये देख सकते हो, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो जिन लोगों को भी नीड है वो डेफिनेटली रॉयल इंस्टीट्यूट के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इनके एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मैं बात करता हूं एग्रोनॉमी के लिए, तो एग्रोनॉमी में जिन लोगों की जनरल कैटेगरी के अंदर 600 के समथिंग रैंक है, उनको 600 से 700 तक भी काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। ठीक है, सेफ जोन की बात करूं तो 400 तक आप अपने आप को सेफ मानो। ओबीसी डब्ल्यूएस की बात करूं तो ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आपका रैंक 700 के समथिंग है तो भी आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए और आप अपने आप को सिलेक्शन के लिए 450 रैंक तक अपने आप को सेफ जोन में शामिल कर सकते हो। 400 से 500 तक भी सेफ कर सकते हो। ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी की बात, एससी एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 1000 से 1200 रैंक तक आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए और आप 800 से 900 रैंक तक अपने आप को सेफ जोन में शामिल कर सकते हैं। देन मैं बात करता हूं सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस में हाँ, एक सीट मैट्रिक्स को लेके कंफ्यूजन है कि इस बार का सीट बड़ा है या नहीं बड़ा। सर आप ये कट ऑफ किस वे में बता रहे हो, तो उसके बारे में भी आपको रीजन दूंगा। ठीक है, तो देखो बात करता हूं सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस में अगर आपका रैंक 500 तक है तो आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। 400 तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो इनमें आपके 600 रैंक तक आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। 450 तक आप अपने आप को सेफ जोन में शामिल कर सकते हैं। एसटी और एससी कैटेगरी की बात करूं तो इनमें आपकी मैं बात करूं कि काउंसलिंग तो 1000 रैंक तक आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। 600 से 700 रैंक तक आप अपने आप को सेफ जोन में शामिल कर सकते हैं। फिर बात करता हूं हॉर्टिकल्चर में, तो हॉर्टिकल्चर में आपका रैंक 1000 है तो भी आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। आपके लिए 700-800 के समथिंग रैंक है, 700-800 तक तो आप अपने आप को सेफ में मानो और 600 तक तो सिलेक्शन हुए भी है। ठीक है, उसके बाद में ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, एक चीज मैं यहां क्लियर कर देता हूं। आप सोच रहे होंगे सर आप ये कट ऑफ इतनी किस बेस पे बता रहे हो। हमारे काउंसलिंग के अंदर ऐसे, मैंने हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की पर्टिकुलरली बात करूं तो 4 से 5 गर्ल्स ऐसी हैं जिनको स्टेट में फ्रूट साइंस वेजिटेबल साइंस के कोर्स मिल रखे हैं। उनका ठीक ठाक रैंक है, लेकिन उनको अगर लैंडस्केपिंग मिलेगी तो क्या वो वहां पे जाएगी? नहीं ना। इसी वजह से कट ऑफ में आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है। यही चीजें मैं यहाँ पे आपको बताता हूं कि हमेशा कट ऑफ क्या थर्ड ईयर के साथ में जिन्होंने पेपर दिया उनका सिलेक्शन होगा? नहीं। तो ये सारी चीजें यही आपको देखने को मिलेगी, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 1200 रैंक तक आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए। आप 800 रैंक तक अपने आप को सेफ मानो। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आपको लगभग 2000 रैंक तक भी आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए। 1500 रैंक तक आपको सीट मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 1500 से 1600 रैंक तक आपको सीट मिल सकती है। लास्ट राउंड तक, मॉपअप राउंड तक आप वेट करते हो तो ठीक है। उसके बाद में फॉरेस्ट्री की बात करूं तो फॉरेस्ट्री में आपको 300 रैंक तक काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। आपको 250 तक अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 350 तक आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। 300 रैंक तक आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। 500 तक आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए। 400 तक आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो फॉरेस्ट्री के लिए। बात करता हूं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 400 रैंक तक आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए। 350 तक आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी में 500 तक आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। और इसके लिए मैं बता दूं आपके सेफ जोन के लिए तो आप 400 मार्क्स तक अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। उसके बाद में एसटी और एससी कैटेगरी की बात करूं तो इस कैटेगरी में
आप 800 के समथिंग रैंक है तो काउंसलिंग के लिए जाओ, 700 तक आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। कम्युनिटी साइंस की बात करूं तो आपको 200 रैंक तक काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। 180 प्लस रैंक है तो आप अपने आप को एक बार सेफ जोन में हम मान सकते हो, 80 तक सेफ जोन में मान सकते हो, या 250 तक आपको 250 से लगाकर 300 तक काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। और इसकी मैं बात करूं कि आपकी क्या रहने वाली है सेफ जोन सिलेक्शन के लिए, आपका सेफ जोन क्या है, तो आपके 200 तक आप सिलेक्शन के लिए सेफ जोन मान सकते हो। हालांकि होगा नहीं, मैं सेफ जोन बता रहा हूं, उम्मीद लगा के बैठ सकते हो, ठीक है। उसके लिए बात करता हूं एसटी और एससी कैटेगरी में बाकी सिलेक्शन किस रैंक तक होगा, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो इसके लिए आप काउंसलिंग में 500 के समथिंग रैंक है तो भी आप जाओ, ठीक है, और आप 300 तक 400 तक अपने आप को सेफ जोन में शामिल कर सकते हो। फिशरी साइंस की बात करूं तो फिशरी साइंस में अगर आपका 600 के समथिंग रैंक है तो आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, 500 तक आप अपने आप को सेफ जोन में शामिल कर सकते हैं। ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 700 रैंक तक आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए और 600 तक आप अपने आप को सेफ जोन में शामिल कर लो। एससी एसटी और एससी कैटेगरी की बात करूं तो इनके लिए आपका रैंक अगर 900 से लगाकर 1000 तक है तो भी आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। 800 तक आप अपने आप को सेफ जोन में शामिल कर सकते हो। बाकी जिन लोगों को मेंटरशिप की नीड है वो 9214005895 पर मैसेज करके आप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें काउंसलिंग में आपको 100% सपोर्ट मिलेगा, कंप्लीट काउंसलिंग आपको करके दिया जाएगा। अगला बात करता हूं डेयरी साइंस में। डेयरी साइंस में जिन लोगों का रैंक 150 तक है उनको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, 100 तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। ओबीसी में 200 तक आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, 120 से लगाकर 130 तक आप अपने आप को सेफ जोन में शामिल कर सकते हो। एसटी एससी कैटेगरी में 300 तक आपको जाना चाहिए और 200 तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। बात करता हूं डेयरी टेक के लिए तो सेम वही चीज आप फॉलो कर सकते हो, आप 200 तक आ जाओ काउंसलिंग के लिए और 150 तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। यहाँ पे आपको 300 तक भी काउंसलिंग में जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, तो आपका रैंक 500 से लगाकर 600 तक है तो आप काउंसलिंग के लिए जाओ। आपके लिए सेफेस्ट रैंक क्या हो सकती है सिलेक्शन के लिए, अपने आप को सेफ जोन में कितनी मान सकते हो, ठीक है। तो सेफ जोन में आप मान सकते हो आपका 400 तक रैंक है तो इसमें आपका 700 तक भी है तो काउंसलिंग के लिए तो जाना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 500 तक आप अपने आप को एक सेफ जोन में शामिल करो। एसटी और एससी कैटेगरी की बात करूं तो आपका 1000 रैंक है तो भी काउंसलिंग के लिए जाओ और 600 से 700 तक आप अपने आप को सेफ जोन में शामिल कर सकते हैं। तमाम प्रकार के जो भी कोर्स थे उनकी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता दी है। सीट मैट्रिक्स किस कोर्स में क्या होने वाला है 2024 का, उसके लिए भी वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगा, बहुत जल्दी आपका काउंसलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट होने वाला है। आई होप ये सारी चीजें समझ में आई है। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, मेंटरशिप प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करना। उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में भी आ रही है और एग्री कैपिटल आपके लिए बहुत सपोर्टिव प्लेटफॉर्म भी है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माय चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।